अब जब पूरे गांव के लोगों ने पी लिया तो सारे पागल हो गए। उन्होंने कहा कि जी आप पागल हो गए, लेकिन पागल अपने आप को पागल थोड़ी ना मानता है। अगर कोई दारू पिए हो, उससे कहो तुमने पी हुई है, तो वो ये कहता है जी मैं तो ठीक हूं, बस आप ही लोग गड़बड़ हो। अगर मकान हिलता हुआ दिखाई देगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी नजर में गड़बड़ है, वो कहेगा जी मकान ही हिलता है। तो सारे पागलों ने मिलकर राजा और राजा से कहा इस कुएं का पानी पियो। तो राजा ने कहा साहब हम तो नहीं पिएंगे, क्योंकि उसका पानी जो पीता है पागल हो जाता है। तो सारे पागलों ने मिलकर कहा कि हमारा राजा पागल हो गया है और इसलिए इसको पकड़ो और जबरदस्ती ये वाला पानी पिलाओ। तो हमारे यहां क्या होता है, मनुष्यता के बीच में एक कोई बुद्धि संपन्न योग्य व्यक्ति आ जाए तो बाकी लोग उसको पागल समझना शुरू कर देते हैं। डेकार्ड के साथ में भी यही हुआ, सारे उसको पागल पागल घोषित कर दिया। अब जब पागल घोषित कर दिया तो डेकार्ड एकांत में बैठता था, अपना चिंतन मनन करता था। चिंतन मनन करते करते एक दिन उसके अंदर से एक भाव आया, आई थिंक सो आई एम। मैं सोचता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं क्रियाएं करता हूं, इसलिए मैं हूं। अब जैसे ही आया मैं हूं, तो अगला चिंतन उसके मन में आया कि जब मैं सोचता हूं ना, तो किसी ना किसी के बारे में सोचता हूं, कोई ना कोई विषय तो होना चाहिए, बिना विषय के क्या सोचूंगा। तो वो कहता आई थिंक सो आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, और जिसके बारे में सोचता हूं वो पदार्थ भी है। तो वो कहता है मैं सोचता हूं मैं हूं, अर्थात जीवात्मा है, और जिसके बारे में सोचती है वो ये प्रकृति संसार भी है। लेकिन जैसे ही उसने ये सिद्धांत दिया कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं और जिसके बारे में सोचता हूं वो प्रकृति भी है, तो फ्रांस के अंदर तहलका मच गया कि हमारे यहां कोई बहुत बुद्धिमान आदमी है, उसने एक बहुत गहरी बात खोज करके बताई है। वो ये कहता है कि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं, और जिसके बारे में सोचता हूं वो पदार्थ भी है, तो बहुत बुद्धिमान है। अब डेकार्ड जहां जाए ना, उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखें कि यार ये बहुत समझदार आदमी है, इसने दो चीजें खोज के बताई। इसने स्वयं के बारे में बताया और प्रकृति के बारे में बताया। लेकिन डेकार्ड आगे कहते हैं कि जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं ना, मुझे बड़ा बताते हैं, तो मुझे यह लगता है कि इस दुनिया में हम सबसे और मुझसे बड़ा कोई ना कोई है। अब कहा कि जो हम सबसे और मुझसे बड़ा कौन है, तो डेकार्ड कहता वो कोई और नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है। अब उस भले आदमी ने वेद नहीं पढ़े, वो आर्य समाज के सत्संग में नहीं आया, वो ऋषियों के पास में नहीं बैठा, केवल स्वस्थ मस्तिष्क से उसने सोचा। तो सिद्धांत क्या दिया कि चिंतन करने वाला भी है, जिसके विषय में सोचता है वो भी है, और इस चिंतन करने वाले से श्रेष्ठ और योग्य भी इस धरती के अंदर कोई ना कोई है। तो वहां यह समस्या पैदा हुई कि जी हमसे बड़ा कोई ना कोई होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तीर्थंकरों को मान लेंगे। लेकिन उसके बाद में दक्षिण भारत से दंदनाता हुआ एक ब्रह्मचारी, जो शास्त्रों का विद्वान है, जो संस्कृत का परम विद्वान है और योग्यता की खान है, और कितना योग्य है, जिसके बारे में ऋषि दयानंद उसके सिद्धांतों को मानते नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा जरूर करते हैं। और संभलते हुए एक बात लिखते हैं कि अगर उन्होंने नास्तिक मत का खंडन करने के लिए, बौद्धों का, जैनों का खंडन करने के लिए बात लिखी है तो थोड़ी सही है। लेकिन अगर ऐसा ही वो मानते हैं, क्योंकि शास्त्रार्थ में ये होता है, बाद वितंडा जल्प सब कुछ करना पड़ता है,
जिससे प्रतिद्वंदी काबू में आ जाए, वो वाला काम करना पड़ता है। तो वो उसकी बात नहीं मान रहे हैं ऋषि दयानंद, लेकिन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान अद्भुत है। और मैं निवेदन कर दूं, छोटी सी अवस्था के अंदर 35-36 वर्ष वो व्यक्ति जिया, लेकिन 230 ऐसे ग्रंथ लिख गया। कई ग्रंथ तो ऐसे हैं सामान्य विद्वान उसकी संस्कृत के तिगंत और सुबंत नहीं तोड़ सकते। वो कितना अद्भुत विद्वान था। आर्य समाज के गुरुकुलों में जिन्होंने वर्षों वर्ष पढ़ाया, भागीरथ शास्त्री जी, जो कि ज्वालापुर आश्रम के अंदर पढ़ाया करते थे, वो एक बात कहा करते थे कि किसी व्यक्ति को अगर योग्य बनना है ना जीवन में, तो 3 ग्रंथों को जरूर पढ़ ले। पूछा वो 3 ग्रंथ कौन से हैं, तो वो कहा करते थे भाषा को अगर सुंदर बनाना है, अगर अपनी वाणी को अच्छा करना है, तो पाणिनि का महाभाष्य पढ़ ले। अगर किसी को अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करना है, तो कहा महाभारत ग्रंथ पढ़ ले। अच्छा, महाभारत पढ़ने की बात करो ना, महाभारत की किताब घर में रखने की बात करो ना, तो बहुत सारे लोग कहते जी महाभारत घर में नहीं रखी जाती और ना महाभारत पढ़ी जाती। पूछा जी ऐसा क्यों? बोले महाभारत अगर घर में होगी ना, तो उससे घर में फिर महाभारत हो जाती है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से एक बात पूछा करता हूं कि जी महाभारत घर में होगी तो महाभारत हो जाएगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे और इस देश के कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में रामायण होगी, और रामायण का हमारे देश में पाठ भी होता है, और तो और अखंड पाठ भी होता है कि पूरे 24, 32, 36 घंटे के अंदर पूरी हम पढ़ जाते हैं। कितना पाठ हो रहा है। अच्छा, रामायण पढ़ने से जीवन में कभी रामायण हुई क्या? राम का आदर्श आया क्या? दशरथ का आदर्श आया क्या? आपके जीवन में सीता का आदर्श आया क्या? जब रामायण पढ़ने से घर में रामायण नहीं हुई, तो महाभारत पढ़ने से कैसे महाभारत हो जाएगी? पढ़ने से नहीं होगी, करने से होगी। रामायण पढ़ोगे और आचरण करोगे तो रामायण हो जाएगी, और महाभारत पढ़ोगे और वो दुर्योधन वाला आचरण करोगे तो फिर आपके घर में वो वाली महाभारत हो जाएगी। लेकिन महाभारत के अंदर इतना कोश है, इतना ज्ञान भरा हुआ है। वो कहते थे किसी को अपने कोश को बढ़ाना है, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, तो उसको महाभारत पढ़नी चाहिए। और एक चीज कहा करते थे, अगर किसी को अपनी विद्वत्ता बनानी है, अपने को योग्य बनाना है, अपनी भाषा को प्रांजल करना है, संस्कृत का योग्य विद्वान बनना है, तो वो कहा करते थे आचार्य शंकर के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को उसको पढ़ लेना चाहिए। तो आचार्य शंकर अद्भुत विद्वान। आचार्य शंकर ने जब ये देखा कि ये लोग आत्मा और संसार को तो मान रहे हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मान रहे हैं, तो आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थों की जड़ी लगा दी और कहा आओ मेरे सामने, तुम ये कहते हो कि आत्मा और संसार है, परमात्मा नहीं है, मैं तुम्हारी इस बात का खंडन करूंगा और मैं केवल ईश्वर की सिद्धि करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, वो शास्त्रार्थ में विजयी होते चले गए, परास्त करते चले गए लोगों को, और उन्होंने कहा ईश्वर है। लेकिन ईश्वर है यहां तक तो बात सही है, लेकिन उन्होंने एक चीज कह दी, और उन्होंने कहा कि ना तो आत्मा है और ना ही संसार है, केवल और केवल परमात्मा है। और उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही ब्रह्म सही है, ये संसार और ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। बोले जी संसार क्या है? बोले तो सपना है। जैसे हम लोग सपना देखते हैं ना, सपने में राजा भी बन जाते हैं, बहुत सारा धन भी आ जाता है, बहुत लंबी आयु भी पा लेते हैं, जिसको पसंद करते हैं वो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, सारा का सारा खत्म। वो कहते हैं संसार स्वप्नवत है, ये संसार ऐसे ही अविद्या है। जैसे आपने देखा हो अंधेरे में कहीं पर ठूंठ खड़ा हो, और अंधेरे में हम क्या देखते हैं? साफ ठूंठ है
लेकिन उसको मनुष्य समझ लिया। लेकिन जब और नजदीक गए, प्रकाश आया, तो पता चला ठूंठ है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं, कहा ऐसे ही है, संसार है, मिथ्या है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत की कोई आवश्यकता नहीं, मिथ्या है, तो आपको आश्चर्य होगा, इस दुनिया ने एकदम एक पलटा लिया। और पलटा लेकर के उन्होंने आत्मा को भी छोड़ा और प्रकृति को भी छोड़ दिया। केवल और केवल इस चीज पर आ गए कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, चारों तरफ ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोले ये आत्माएं क्या है? तो उन्होंने कहा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर के टुकड़े हुए और टुकड़े होकर के हम सब आत्माएं बन गए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 19वीं शताब्दी के अंदर एक महापुरुष गुजरात की पावन धरा से चला और मन के अंदर दो प्रश्नों को लेकर के चला। एक प्रश्न था कि ये परमेश्वर क्या है, शुद्ध परमेश्वर क्या है, और एक प्रश्न था कि ये मृत्यु क्या चीज होती है और इससे बचने का उपाय क्या है। अनेकों जगह भटका, भटकने के बाद इन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जिस समय मथुरा में गुरु विरजानंद के पास पहुंचे और जब उन्होंने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, वेद के भाष्य की प्रक्रियाओं को सीखा, और जब उन शास्त्रों को ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत 3000 ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ा और जो अनऋषि ग्रंथ थे उनको भी पढ़ा, तो उनके मन ने एक पलटा मारा। एक आदमी कहता है कि ना तो ईश्वर है, जीवात्मा और प्रकृति है। एक व्यक्ति ये कहता है कि भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। जब इनका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया और वेदों की तराजू में तौलने का प्रयास किया, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों की उस श्रृंखला में उन्होंने जब कसने का प्रयास किया कि बात सही है गलत है, जब तर्क की कसौटी में कस करके देखा, तो उन्होंने पाया कि ना तो ये वेद के अनुकूल है, ना ये ऋषियों के अनुकूल है, और ना ही तर्क के अनुकूल है। क्योंकि जो वस्तु टूटती है वो वस्तु एक ना एक दिन समाप्त जरूर होती है, और अगर ईश्वर के टुकड़े हो सकते हैं तो ईश्वर फिर निश्चित एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब टुकड़े हुए तो कभी ना कभी जुड़े भी होंगे, और जब जुड़े थे तो किसी ना किसी ने जोड़ा भी होगा, और जब टूटे तो टूटने में कोई ना कोई कारण जरूर हुआ होगा। और बड़ी विचित्र बात कि जो बड़े हिस्से का गुण होता है ना, वही छोटे हिस्से में आता है। गुड़ का बड़ा ढेला आप ले लीजिए, जो स्वाद, जो उसकी गंध उसमें होगी, वही छोटे टुकड़े में होगी। अगर हम सब जीवात्माएं ईश्वर के अंश हैं तो आप कल्पना करके देखिए, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न है, ईश्वर के अंदर अविद्या आदि संस्कार नहीं आते हैं, अस्मिता राग द्वेष से वो तप्रोत नहीं होता है, वो क्लेश कर्म से विमुक्त है। जो ऐसा ईश्वर है तो उसके टुकड़े जब हम हैं तो हमको भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। हमको अलग से फिर ये सारी की सारी चीजें क्यों सताती, क्यों परेशान करती हैं? तो जब ये सारी चीजों को तर्कों पर कस के देखा तो कहते उस समय उन्होंने वेदों के आधार पर कहा, बोले नहीं, केवल आप ये कहो कि भगवान भगवान, ये भी गलत। आप कहो कि जीवात्मा और प्रकृति, ये भी गलत। तो बोले जी सही क्या है? बोले ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है, प्रकृति भी है, तीनों के बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन जब ये कहा गया ना अहम ब्रह्मास्मि, तो आपके अजमेर की घटना है। यहां के एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वामी लक्ष्मणानंद जी उनका नाम था। तो स्वामी जी अद्भुत सन्यासी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुलों में अध्ययन किया, योग्य विद्वान। एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था तो बहुत सारे मतावलंबी वहां पर आए, सबने अपने अपने भाषण दिए।
वहां पर एक नवीन वेदांती भी आ गया, और नवीन वेदांती का जब नंबर आया तो जैसा वो लोग कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ही उसने कहा ना, तो स्वामी लक्ष्मणानंद जी पीछे बैठे हुए थे। अब एकदम शरीर स्वस्थ, ब्रह्मचर्य का पालन, स्वामी लक्ष्मणानंद जी खड़े हुए और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, जो वो वेदांती हाथ उठा के कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि, पीछे से जोर से लेके उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि उसकी सांस आना जाना बंद हो गई। एकदम बड़बड़ा के कहता है, आप सोच के देखो कि आप भाषण दे रहे हो और पीछे से कोई पकड़ ले तो क्या स्थिति पैदा होगी। एकदम बड़बड़ा के कहता है, ओ महाराज 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 छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, अरे छोड़ो मुझे। तो स्वामी जी कहते नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। बोले क्यों नहीं छोड़ सकता? बोले जिसके चक्कर में घर छोड़ा, जिसके चक्कर में बाबा जी बना, जिसके चक्कर में ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके चक्कर में बीवी नहीं करी, जिसके चक्कर में संतान नहीं है, जिसके चक्कर में घर द्वार नहीं बनाया, पूरा जीवन भीख मांग के खा रहा हूं, और जिसके चक्कर में सारे काम किए, वो ऐसा ब्रह्म आज मेरे सामने आ गया, जिस ब्रह्म के लिए मैं परेशान हूं, जिसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं, जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा लगा के परेशान हूं, उस ब्रह्म को आज साक्षात पा लिया। मैं कैसे छोड़ दूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे अपने साथ ही लेकर के जाऊंगा। तो वो कहता स्वामी जी मुझे माफ करो। बोले माफ क्या करो, तू ब्रह्म, मैं तेरा उपासक, और मेरे को तेरी जरूरत, अब मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। अब वो अपनी जान बचाए, स्वामी जी उसको पकड़ करके बैठे हैं कि तुझे लेकर के जाऊंगा। हाथ जोड़ के कहता है महाराज बस भावावेश में कह दिया, आज के बाद कान पकड़े कभी नहीं कहूंगा हम ब्रह्मास्मि। मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही हूं जैसे तुम वैसा मैं। तो ये स्मरण रखिएगा, आर्य समाज और ऋषि दयानंद ने इस चीज का अनुभव किया कि ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, मैं कई वर्ष पहले महाराष्ट्र के अंदर एक लातूर करके जगह है, कभी आप गए हो वहां, एक तो भूकंप भी एक बार आया था नांदेड़ के पास में, तो लातूर में एक कार्यक्रम था, तो दोपहर के सत्र में उन्होंने कर रखा था, गांव के बहुत सारे आसपास के लोग आते थे, तो उन्होंने शंका समाधान का एक सत्र रखा। तो उसमें लोग प्रश्न कर रहे थे, उत्तर देने की जिम्मेदारी मेरी लगाई गई। पर्चियां आती थी, तो जिसके नाम की होती थी उसको नाम लेकर के वो खड़ा हो जाता था, जो प्रश्न होता था उसका समाधान करते थे, कुछ उसको और पूछना होता था तो उसको बता देते थे। तो ये शंका समाधान के सत्र में एक वृद्ध से व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, और बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा। उसने कहा आचार्य जी एक बात बताओ, आप लोग कहते हो जी आर्य समाज अच्छा, ऋषि दयानंद अच्छा, मुझे एक चीज तो समझाओ। मैंने कहा जी बताओ। बोले पहले वैदिक धर्म सारी धरती पर था। मैंने कहा हां। बोले महाभारत का युद्ध हुआ, ऋषियों की श्रृंखला समाप्त हुई और वैदिक धर्म के ऊपर वाम मार्गी हावी हो गए। मैंने कहा हां सही। बोले वैदिक धर्म को समाप्त किया, वाम मार्गियों ने अपना परचम फैला दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध ने वाम मार्गियों का कान पकड़ के एक तरफ बिठा दिया और अपना बौद्ध धर्म स्थापित कर दिया। उसके बाद आचार्य शंकर दंदन आते चले आए और उन्होंने बौद्ध लोगों के दांत खट्टे कर दिए लेकर के। उसके बाद दयानंद आए, दयानंद ने उनको लेकर के परास्त कर दिया। अब कल को कोई पांचवा आदमी आएगा जो दयानंद की खटिया खड़ी कर देगा लेकर के। तो मैंने कहा ऐसा है कि जो पहले की खटिया खड़ी हुई है ना, दयानंद की खटिया इतनी जमी हुई है कि इसको खड़ा करने वाला तो अब कोई पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जी देखो ऐसा है, चूंकि आप उनके भक्त हो, उनकी बात मानने वाले हो, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। इस दुनिया में खटिया किसकी रही है?
कोई ना कोई आता है मजबूत सा उठा के फेंक देता है। मैंने कहा देखो दयानंद की जो खटिया है ना, उसकी खटिया अपनी नहीं है, उसकी खटिया भगवान की खटिया है। और इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान की खटिया को पलट दे। बोले वो कैसे? मैंने कहा अच्छा एक बात सोच के देखो, वाम मार्गी जब आए तो वाम मार्गियों ने क्या किया? उन्होंने कहा यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा गतम पिबेत। उनके यहां क्या था? खाओ पियो मजे करो, बस यहीं तक संसार है, आगे कुछ होना जाना नहीं है। जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने क्या किया? आत्मा और प्रकृति की बात तो करी, लेकिन भगवान की बात ही नहीं करी। एक पक्ष उनका छूट गया। आचार्य शंकर आए, उन्होंने कहा अच्छा तुम भगवान की बात नहीं करोगे, भगवान की बात करो, तो उन्होंने भगवान की बात कर दी। अब दयानंद जब आए तो उन्होंने देखा कि बुद्ध ने जीवात्मा और प्रकृति की बात तो करी, लेकिन भगवान की नहीं करी, और उन्होंने भगवान की बात तो करी, लेकिन जीवात्मा और प्रकृति की बात नहीं करी। अब दयानंद जब आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईश्वर की बात भी कर दी, जीवात्मा की बात भी कर दी, और प्रकृति की बात कर दी। दुनिया में पदार्थ हैं 3, और तीनों की बात दयानंद ने कर दी। अब अगर पांचवा कोई आदमी आएगा तो वो इन 3 की तो बात करेगा ना, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। और अगर ये बात करेगा तो दयानंद की बात होगी, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। इसलिए दयानंद का खूंटा हिलाने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने तीनों को समेट दिया लेकर के। उन्होंने कहा ध्यान रखना, ईश्वर की भी आवश्यकता है, आत्मा की भी आवश्यकता है, और प्रकृति की भी आवश्यकता है। तब उनसे पूछा गया था ये ईश्वर क्या चीज है, तो उन्होंने 3 शब्दों के अंदर उसको समेट दिया कि जो सत चित और आनंद स्वरूप है। जिसके पास ये 3 चीजें हो, सत हो, चित हो और आनंद हो, तो बोले फिर हम में और ईश्वर में अंतर क्या है? बोले देखो ऐसा है, तुम्हारे पास सत तो है और तुम्हारे पास चेतनता चित भी है, लेकिन तुम्हारे पास कमी पता है किस चीज की है? आनंद की कमी है। आदमी भटक काहे के लिए रहा है? किसी से पूछ के देखो, आकाश से पाताल, पाताल से आकाश, घर से दुकान, दुकान से घर, खेत से घर, इधर से उधर भागम भाग में लगा है। उसका अंतिम अगर आप पूछोगे ना तो यहीं पर आकर के समटेगा। आप देखें छोटा सा बच्चा जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, डंडे भी खाता है, दिन रात पढ़ाई करता है, पूछना बेटा क्यों पढ़ रहे हो, तो उसका उत्तर क्या होगा? बोले जी इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। पूछना अच्छे नंबर आएंगे फिर क्या करोगे, तो कहेगा अच्छे नंबर आएंगे तो उससे फिर मैं जो है अच्छी नौकरी करूंगा। पूछना अच्छी नौकरी करोगे फिर क्या होगा, बोले जी अच्छी नौकरी होगी तो मेरे पास अच्छा पैसा होगा। बोले अच्छा पैसा होगा फिर क्या होगा, बोले अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छी कार होगी, अच्छी लग्जरी की सारी व्यवस्थाएं होंगी।